श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। आइए विस्तार से समझते हैं कि हनुमान चालीसा कैसे बनी, इसकी कहानी क्या है और इसके पीछे की दिव्य प्रेरणा क्या मानी जाती है। ये कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ी है। वे वही महान संत हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का रचना काल लगभग सन 1600 के आसपास था, जब तुलसीदास जी काशी यानी वाराणसी में रहते थे। एक बार तुलसीदास जी को मुगल शासकों द्वारा कैद कर लिया गया था। कारण था, उन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया और चमत्कार दिखाए जो दरबार को स्वीकार नहीं थे। तुलसीदास जी को एक ऊंचे कमरे में बंद कर दिया गया। रात गहरी हो गई और वो भगवान का स्मरण करते हुए बैठे रहे। रात के समय अचानक पूरे नगर में बंदरों का झुंड प्रकट हुआ। उन्होंने किले की दीवारें हिला दी, पहरेदारों को डराकर भगा दिया और जेल के द्वार टूट गए। तभी तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए। उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। हनुमान जी बोले, भक्ति से पुकारो तो मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ। अब मेरी महिमा गाओ ताकि हर भक्त को शक्ति मिले। तुलसीदास जी ने उस दिव्य प्रेरणा से हनुमान जी की शक्ति, सेवा और निष्ठा का वर्णन करते हुए 40 चौपाइयों यानी चालीसा में ये रचना लिखी। उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि आम जन भी समझ सकें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी हनुमान जी को ज्ञान और गुणों का सागर कहते हैं। हनुमान चालीसा केवल स्तुति नहीं बल्कि एक शक्ति सूत्र है। हर चौपाई में हनुमान जी के किसी न किसी रूप का गुणगान है। कहीं वे संकट मोचन है, कहीं ज्ञानदाता, कहीं राम भक्त श्रेष्ठ। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसके जीवन से भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जब तुलसीदास जी ने ये रचना पूर्ण की तो वे खुद कहते हैं कि जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, मिटे रोग संकट सब पीरा। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने इसे केवल भक्ति गीत नहीं बल्कि जीवन की रक्षा करने वाला मंत्र बनाया। हनुमान चालीसा का जन्म कैद की रात, भक्ति की प्रेरणा और दिव्य दर्शन से हुआ। ये केवल एक कविता नहीं, ये भक्ति, साहस और विश्वास का प्रतीक है।